पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल ने किए निर्माण कार्यों का निरीक्षण, दिए निर्देश। टोंडिया नाले पर स्टाफ डैम का किए निरीक्षण। पूर्व में विधायक विवेक पटेल भी अधिकारियों के साथ कर चुके हैं इस कार्य का निरीक्षण। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल लगातार क्षेत्र में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। बुधवार को वारास्विनी नगर के टोंडिया नाले पर बन रहे स्टाफ डैम के कार्यों का निरीक्षण करते हुए यहां आरईएस की एसडीओ सरोज सरैया, उपयंत्री मनीषा गहलोत, शिव बाबू सहित अन्य अधिकारियों को स्टाफ डैम निर्माण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ही क्षेत्र के विधायक विवेक पटेल ने भी दल बल के साथ टोंडिया नाले पर बन रहे निर्माणाधीन स्टाफ डैम का निरीक्षण किए थे और अब पूर्व कैबिनेट मंत्री के द्वारा किए गए निरीक्षण की खूब चर्चा हो रही है। वहीं पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल और विधायक विवेक पटेल के बीच क्षेत्र में विकास कार्यों का श्रेय लेने की होड़ साफ दिखाई दे रही है, जो तुम डाल डाल तो मैं पात पात वाली कहावत के तहत क्षेत्र में सक्रियता दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व में आईटीआई निर्माण, पुल पुलिये सहित अन्य विकास कार्यों को लेकर श्रेय लेने की होड़ में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल और विधायक विवेक पटेल के बीच जुबानी हमले से सियासी पारा गर्म होते रहा है। एक बार फिर टोंडिया नाले पर स्टाफ डैम निर्माण को लेकर निरीक्षण करके अधिकारियों को दिशा निर्देश देना कहीं न कहीं दोनों नेताओं के बीच सियासी रस्साकसी को उजागर कर रहा है और इनकी रस्साकसी से सियासी पारा भी चढ़ जाता है, जो जबरदस्त जनचर्चा में शुमार हो रहा है। बहरहाल बात करें बुधवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के द्वारा टोंडिया नाले पर स्टाफ डैम निर्माण का, तो यहां उनके द्वारा निरीक्षण करने के साथ ही कहा गया है कि यह स्टाफ डैम नगरपालिका क्षेत्र सहित निकट के 8 से 10 ग्रामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस 28 मीटर लंबे स्टाफ डैम को 42,69,000 रुपये की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें 7 पियर और 2 अबर्टमेंट है। यह कार्य अब पूर्णता की ओर आ गया है। यह स्टाफ डैम जल संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होगा और इस कार्य के लिए पूर्व सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन से राशि प्राप्त की गई है। साथ ही इसी कार्य में शेष बची 12 लाख रुपए की राशि से घाट निर्माण के लिए कागजात तत्काल तैयार करने के साथ साथ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो वाराणसी के लिए और खासकर हमारे नगर पालिका क्षेत्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था ये। टोंडिया नाला का पानी जो है तो बरसात में जो पानी आता है वो बाकी 8 महीने भी काम आए और जिससे हमारा वाटर लेवल बना रहे, ये महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमने माननीय हमारे जो पूर्व सांसद थे हमारे ढाल सिंह बिसेन, उनसे हमने अनुशंसा करके 42 लाख रुपये विश्व में लाए थे और उसके आधार पे स्टाफ डैम लगभग तो बन चुका है। लेकिन उसके साथ ही साथ हमारा प्रयास था कि जो स्टाफ डैम का पानी रुका हुआ है तो मोक्ष धाम का सारा जो पूजा पाठ होती है, जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है तो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो घाट के माध्यम से नीचे उस पानी के उपयोग से होता है। तो घाट बनने का रह गया तो आज हमने अधिकारियों के साथ उसको निरीक्षण किया उसका और उसमें जो राशि बची है लगभग 12 लाख रुपये की राशि है। हमने कार्यपालिक यंत्री यूके भी कहा है, एसडीओ भी कहा है कि आप उसका कागज़ तैयार करा के उस राशि का भी उपयोग करें और उस राशि के उपयोग से जो मोक्षधाम बना हुआ है और नीचे नाला है उसके बीच घाट बना सीढ़ी जिससे हमारी महिलाएं भी पूजा पाठ करने जाती है या उसका जो कार्यक्रम होता है मोक्षधाम का उस घाट के माध्यम से पूर्ण हो सके। तो घाट का काम बड़ा अधूरा रहा है तो आज हमने उसको देखा, हमें खुशी हुई कि घाट बनकर जो घाट है वो बनकर तैयार हो चुका है, जिससे हमारे वाराणसी क्षेत्र का वाटर लेवल जो है वाराणसी शहर और आसपास के 10 किलोमीटर के जो गाँव है उसका वाटर लेवल बना रहेगा। इसके लिए हम नगर पालिका क्षेत्र की ओर से हमारे जो पूर्व सांसद माननीय ढाल सिंह बिसेन जी का मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने हमारे कहने पर 42 लाख रुपये की स्वीकृति